तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आप सबको मरहबा कहते हैं। हुज़ूर, रोज़े में कै हो जाए, हर साल ही बयान करते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन रहती है कि वॉमिट हो जाए, कै हो जाए, तो फिर रोज़े का क्या हुक्म होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रोज़े की हालत में कै हो जाना जी, इस कै हो जाने से जो बाज़ औक़ात लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होती है कि रोज़ा टूट गया और फिर वो खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसकी कुछ तफसील है कि क़े करने का ये अमल या तो क़स्दन होगा या बिला क़सद होगा। यानी दो सूरतें कि या तो इंसान जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ करेगा जिससे क़े इसको आए। ठीक है। अब इस तरह अगर उसने जानबूझकर अपने अंदर ऐसी कैफियत पैदा की कि क़े आए और वो क़ज़न क़े करना चाहता है, तो अगर ये क़े मुँह भर है, मुँह भर का माना यह है कि इसको रोक ना सके, क़े जब निकल रही है तो इसको ये रोक ना पाए, तो ऐसी मुँह भर क़े जो क़स्दन की जाएगी, इस तरह करने से रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। अब रहा मामला बिला क़सद क़े आना, अपने तौर पे कुछ नहीं किया, खुद ही किया, खुद ब खुद तबीयत ऐसी हो गई कि उससे क़े आ गई। तो क़े अब इसमें दो सूरतें हैं कि या तो वो मुँह भर होगी, ठीक है, या मुँह भर से कम होगी। ठीक है। मुँह भर का मतलब कि जिसको रोक ना सके, यानी इतनी क़े हुई कि रोकी नहीं जा सके। ठीक है। और अगर मुँह भर से कम है और खुद ब खुद हुई है, ठीक है, तो अगर इस तरह की मुँह भर से कम उल्टी क़े अगर वापस चली जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। और अगर मुँह भर से कम, मुँह भर उल्टी हुई और ख़ुद ब खुद हुई, ठीक है, तो अभी सूरत में यह है कि अगर इसने खुद उसको लौटाई, मुँह भर उल्टी खुद ब खुद हुई और उसमें से इसने चने के बराबर कुछ हिस्सा उल्टी का लौटा लिया और इसको ये भी याद है कि मैं रोज़े से हूँ, सही, तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इस क़े के अंदर भी कौन सी चीज़ आएगी तो वो रोज़ा तोड़ेगी या रोज़ा तोड़ने का सबब बनेगी, तो ये क़े के जो अहकाम बने कि मुँह भर हो या मुँह भर ना हो, क़स्दन या बिला क़सद, तो ये तफसील उन क़े के बारे में है कि जिस क़े के अंदर खून निकले या कड़वा पानी निकले या खाना निकल आए। ठीक है। अलबत्ता अगर बलगम निकल आया तो इस सूरत में बलगम की क़े से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। यानी रोज़ा क़े से नहीं टूटता, लेकिन उस क़े से टूटता है कि जो खुद की जाए, खुद की हो या अगर मुँह भर हो, और हाँ, खुद की हो और मुँह भर हो। और अगर मुँह भर क़े है और उसको लौटा लिया तो अब रोज़ा टूटेगा, वरना अगर जिस तरह नॉर्मल उल्टी आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा मुँह से बाहर निकल आती है तो उससे रोज़ा अलबत्ता नहीं टूटता। मुकम्मल जितना भी पानी क़े के अंदर आ रहा है, कड़वा या खाना आ रहा है, वो सब का सब निकल गया, अंदर कुछ भी दाखिल नहीं हो रहा, तो इससे रोज़ा नहीं टूटे। ठीक है। ये बड़ी अहम मेरे प्यारे इस्लाम भाई, इसकी जो समझ लीजिए कि आज हमें सीखने को मिल रहा है कि अगर क़े खुद से आ रही है, और नॉर्मली क़े खुद ही आती है, बहुत कम होता है कि बंदा खुद से निकालता है, अगर खुद ही क़े आ रही है अनडेलिबरेटली, जिसको आप कहें, अपने दानिस्ता नहीं बल्कि गैर दानिस्ता वो हो रहा है, और अगर जितना पानी है वो सब बाहर निकल आता है, तो अब उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, वॉमिट से क़े से वज़ू टूट जाएगा? इसके अंदर भी अगर मुँह भर क़े अगर है, चाहे क़स्दन हो चाहे बिला क़सद हो, जो मुँह भर क़े होती है, इससे वज़ू टूट जाएगा। इससे वज़ू टूट जाएगा। तो उम्मीद है कि आसानी से आपको याद रहेगा। चलते हैं हम कॉल्स की तरफ और कॉल्स को सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे वो ज़कात के बारे में पूछना था कि किसको ज़कात दी जा सकती है। जैसे मेरे बुआ हैं, वो उनका घर किराए पर भी है और उनके हस्बैंड थोड़ा बहुत कमाते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके घर का पूरा नहीं होता, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि उनको ज़कात दे सकते हैं? किसको ज़कात दी जा सकती है? जिसके हाथ तंग हो, कारोबार वगैरह ना चल रहा हो, क्या उसको भी दे सकते हैं? तफसील ज़रूर ले लेंगे। अगली कॉल दीजिए।
मैं लाइन्स एरिया से बात कर रहा हूँ। हाँ जनाब, मैं ये कह रहा था कि मेरा ये सवाल था कि अगर रोज़ा रखने के बाद सुबह में किसी वजह से खोलना पड़ जाए तो इसके बारे में मुझे पूछना था। खोलना पड़ जाए, ठीक है, इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको रहनुमाई देते हैं। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल मालिक लाहौर से बोल रहा हूँ। शहजाद गुजर, घर में कोई भी तस्वीर लगाने से नमाज और रहमत का फरिश्ता नहीं आता, और क्या आया कि अपने पीर साहब की तस्वीर भी हम नहीं लगा सकते? ठीक है, पीर साहब की तस्वीर लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे आपको। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबुल इस्लाम सेंटर से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि मैं मेडिकल पे काम करता हूँ और मेडिकल वाला नकली दवाई चलाता है, मैं भी उसके साथ काम करता हूँ। अगर मैं उससे काम करता हूँ साथ, तो मैं गुनहगार तो नहीं होगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये सवाल आप समझ गए, क्या काम करते हैं? मेडिकल पे ये काम कर रहे हैं, अच्छा, जाली दवाएं अच्छा, जाली दवाओं का, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा। अच्छा चलें, मेरा ख्याल है पहले इनका जवाब हासिल कर लेते हैं। किसको ज़कात दी जा सकती है हुज़ूर, क्या फरमाते हैं? यानी घर रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, पूरा नहीं होता, क्या उसको भी ज़कात दे सकते हैं? थोड़ी तफसील पता चल जाए। जो शरीफ फ़कीर है जी, शरीफ फ़कीर की तारीफ़ जिस पर सादिक आती है उसको ज़कात दे सकते हैं, बशर्ते कि वो सैयद ना हो, हाशमी ना हो। ठीक है। इसी तरह वो वालिद या औलाद, वालिदैन या औलाद में से ना हो। ठीक है। यानी वालिद अगर किसी के गरीब हैं उनको भी ज़कात नहीं दे सकता। बेटा अपने वालिद को ज़कात नहीं दे सकता, वालिद अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, मियाँ बीवी या आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है। इनके अलावा चचा ताया, भाई बहन को दे सकते हैं। भाई बहन, चचा ज़ात, ताया ज़ात, इनको अगर कोई शरीफ फ़कीर है तो उनको ज़कात दी जा सकती है। ठीक है। अब ये शरीफ फ़कीर की तारीफ़ ये है कि वो शख्स के जिसके पास हाजत असलिया से ज़ायद इतना मालो असबाब ना हो कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँचे। ठीक है। 52.5 तोला चांदी की कीमत इस वक्त तकरीबन 38 से 39 हज़ार के दरमियान है बाबुल मदीना कराची में आज के जो रेट हैं इसके मुताबिक। तो अगर किसी के पास इतनी मालियत हाजत असलिया से ज़ायद ना हो तो वो शरीफ फ़कीर के ज़ुमरे में आता है। एक सवाल ज़हन में आता है, सैयद आपने कहा वो ना हो, सैयद का तो बड़ा एहतराम है, बड़ा मर्तबा है। अब सैयद गरीब है और उसको ज़कात भी ना दें, बाकियों की मदद करते रहें, सैयदज़ादे की मदद ना करें, तो ये तो बड़ी अजीब बात हुई। देखें, ज़कात क्या है? ठीक, ये हमारे माल का मेल है और सादात किराम ये पाक हैं। वाह। तो ये हमारा ये माल का मेल हम इन पाक हस्तियों को क्यों दें? वाह। यानी हमारा ये माल इस लायक नहीं है कि सादात किराम इसको कबूल फरमाएं। सही। तो ज़कात का माल ये मेल है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हवाले से मालदारों को बहुत तरग़ीब दिलाई है और हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि उनको अपने खालिस साफ़ सुथरे माल से उनको पेश करें, माशाअल्लाह, कि वो कबूल फरमाए, इसको अपनी सआदत समझें। और बिलफ़र्ज़ अगर किसी से ज़कात के अलावा और कोई रकम इतनी नहीं निकलती कि वो सैयद ज़ादे की मदद करे, तो उसका तरीक़ा भी फ़ुक़हा किराम ने बयान फरमाया। उसका तरीक़ा यह है कि जितनी ज़कात बनती है, मसलन 10,000 रुपये किसी की ज़कात बनती है और इसके अलावा उसके पास गुंजाइश नहीं है कि वो सैयद ज़ादे को मदद करे, सिर्फ ज़कात की ही रकम है, अब ये ज़कात दे नहीं सकता, तो इसका तरीका यह है कि ये ज़कात किसी शरीफ फ़कीर मुसलमान को दे दे। जब वो कब्ज़ा कर ले तो वो मालिक हो गया। मालिक होने के बाद अब वो शरीफ फ़कीर मुसलमान अपनी तरफ से सैयद ज़ादे की खिदमत में पेश करते। तो अब ये सैयद ज़ादे के पास पहुँचने वाली ये 10,000 रुपये या इसमें से जितनी रकम होगी, तो अब इसका ज़कात वाला हुक्म नहीं होगा। ठीक है, शरीफ फ़कीर मालिक हुआ तो अब ज़कात का हुक्म मुकम्मल हो गया। ये बताएं, लाइन्स एरिया से कॉल थी कि रोज़ा खोलना अगर पड़ जाए किसी वजह से दिन में, तो उसका क्या हुक्म होगा? ठीक है, रोज़ा खोलने की दो सूरतें, या तो कोई उज़्र शरई लाहिक हुआ इन्हें जिसके वजह से इन्हें रोज़ा खोलना पड़ा, या बिला उज़्र। तो अगर कोई उज़्र शरई था, शरीयत मुताहरा की तरफ से इनको इजाज़त थी कि रोज़ा ये इफ़्तार कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो इस सूरत में गुनाह नहीं होगा। लेकिन जो रोज़ा इफ़्तार कर लिया जाएगा, तोड़ लिया जाएगा, तो उसकी क़ज़ा बाद रमज़ान इनको रखनी होगी। और अगर बिला उज़्र माह रमज़ान मुबारक का रोज़ा किसी ने तोड़ लिया बिला उज़्र शरई, तो अब उस सूरत में रोज़ा तोड़ना जहाँ गुनाह का बाइस बनेगा, वहीं कफ़ारे की भी सूरतें बन सकती हैं। सही। कौन सी चीज़ खाई, तो इसके अंदर भी तफसीर है
कि कौन सी चीज़ खाने से कफ़ारा भी लाजिम आएगा, कौन सी चीज़ खाने से कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। तो ये सवाल इनका एक इजमाली था, बहुत तफसीली इसका जवाब हो जाएगा। तफसीली जवाब जानने के लिए बहार शरीयत का ये 5वां हिस्सा में वो बयान पढ़ लें जिनसे रोज़ा टूट जाता है और जिन सूरतों में रोज़ा टूटने के साथ साथ कज़ा लाजिम होती है और जिन सूरतों में कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होता है। ठीक है हुजूर, ये गुज्जर भाई थे हमारे, तस्वीर लगाने से नमाज नहीं होती, ये भी इनका इस तरह का कहना था, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, क्या पीर साहब की तस्वीर भी नहीं लगा सकते? तस्वीर की जिस घर में ताज़ीम होगी जी, जिस घर में तस्वीर की ताज़ीम होती है, तस्वीर ताज़ीम के मकाम पे रखी जाती है, तो रहमत के फरिश्ते वहाँ नहीं आते। ठीक है। अब पीर साहब की तस्वीर जो उमूमी तौर पे लगाई जाती है वो ताज़ीम के तौर पे ही लगाई जाती है, बल्कि बसा औकात आपने शायद देखा हो कि बाज़ औकात दुकानदार उस पर बाकायदा जुमेरात को हार फूल भी चढ़ाते हैं, डालते हैं। तो ये तस्वीर की ताज़ीम हो रही है और तस्वीर की ताज़ीम करना जायज़ नहीं। यही तस्वीर की ताज़ीम आगे चल के बुत परस्ती की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए घर में इस तरह। अच्छा, ये जो नमाज नहीं होती, ये ऐसा है कि जिस घर में तस्वीर हो वहाँ नमाज नहीं होती? जिस मकाम पे तस्वीर है और वो तस्वीर ताज़ीम के मकाम पे रखी हुई है, या जैसे सामने लगाई हुई है और ताज़ीम के तौर पे उसको नज़र आ रहा है कि अज़मत दी जा रही है, अब इस तरह सामने अगर तस्वीर होगी और कोई नमाज़ पढ़ रहा होगा तस्वीर के सामने, तो अब ये नमाज हो तो जाएगी लेकिन नमाज मकरूह तहरीमी गुनाह और इस नमाज का दोहराना वाजिब नहीं आता। अच्छा, या हुजूर एक मुझे इसलिए आया कि बैरून मुल्क सफ़र रहता है कि कई ममालिक में ये पाबंदी है कि उस मुल्क के हुक्मरान की तस्वीर जो है वो अपने ऑफिस में आवेज़ा की जाए। अच्छा, हम नहीं चाहते तो भी लगानी पड़ती है, नहीं लगाते तो उस पर बाकायदा फ़ाइन है। तो अब यहाँ ये मजबूरन लगाई जा रही है, वहाँ ये ताज़ीब वाली, तो यहाँ भी क्या रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे अगर ऐसी मजबूरी कहीं है? देखिए, तस्वीर लगाने का जो अमल है वो तो बता रहे ना ये ताज़ीम के तौर पे, यानी तस्वीर का दीवार पे आवेज़ा होना, अब चाहे कोई मजबूर करके लगाए या मसरूर होके लगाए, तस्वीर का ये अमल जो ना वो बता रहा है कि यहाँ तस्वीर की ताज़ीम हो रही है। और जहाँ पे तस्वीर की ताज़ीम वाली सूरत पाई जाएगी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। अल्लाह अल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। मेडिकल का जो सवाल था हुजूर के, मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जो जाली दवाइयाँ बेची जाती है, तो मैं तो गुनाहगार नहीं हूँगा? ठीक है, इनका जितना ताउन होगा उस हद तक ये भी इंदल्ला इनकी भी पकड़ होगी। तो जाली दवाएं बेचना ये जायज़ नहीं है, बस औकात ये मुज़िर सेहत साबित होती हैं और कानूनी तौर पे इन दवाओं के ऊपर पाबंदी भी है। तो इस मामले में हमारे इन भाई को हुक्म यही है कि जाली दवाओं के बेचने के अमल में ताउन ना करें। हमें ज़रा सोचें ना कि पहले तो बेचने वाले सोचें कि ये तो जान बचाने वाली चीज़ें हैं और ये इसमें भी मिलावट, इसमें तो लोगों की जान चली जाती है और इनको हाएं कितनी लगती होंगी। बिल्कुल। यानी जिसके घर वालों के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि दवाई ली और बंदा मर गया, बाद में पता चला कि जाली दवा थी, तो कितनी बद्दुआएं मिलती होंगी। तो भाई ऐसी जगह नौकरी भी ना करो, ऐसी जगह जाओ भी ना, बल्कि उन लोगों को भी अल्लाह करे, अल्लाह के लिए सलीम अता फरमाए कि वो ऐसा काम छोड़ दें। एक मैसेज मुझे हुजूर आया हुआ है कि बवासीर से क्या रोज़ा टूट जाता है अगर किसी को ये बीमारी हो, पाइल्स की? नहीं, इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि ये तो जिस्म से निकल रही है। जिस्म से निकलने वाली कोई भी चीज़ हो जी, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता जी। रोज़ा टूटता है दाखिल होने वाली चीज़ों से। बहुत आसानी हो गई। और दाखिल होने वाली चीज़ों में भी वो चीज़ कि जो मैदे तक बराह रास्त या मैदे तक पहुँचने वाली जो मनाफिज हैं, मनफज, नालियाँ, उनके अंदर आ गया सही तो रोज़ा टूटेगा, वरना रोज़ा नहीं टूटता। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगली कॉल्स की तरफ, हमें कुछ कॉल्स दे दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी हूँ। मैं काड़ा चक नंबर 1 फरेल 5 मरला सकीम से बात कर रहा हूँ। क्या रोज़े की हालत में या मिसवाक वगैरह कर लेना क्या जायज़ है या नहीं, इसके बारे में जवाब इरशाद फरमाएं। रोज़े की हालत में मिसवाक, ठीक है जनाब, अगली कॉल दे दीजिए। मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो क्या वो सही है या गलत? ब्लड टेस्ट, ठीक है जनाब, बिल्कुल बताएंगे आपको। अगली कॉल दे दीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रोज़े में बार बार नहाने से कोई मसला तो नहीं होता, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है यहाँ में, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो बहुत ज़्यादा कई बार नहाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता रोज़े में? ऐसा ना करो यार, आजकल पानी की भी कमी है बार बार नहाना, लेकिन इंशाल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कमर ज़मान अतारी पिंड दाना खान टोका से बोल रहा हूँ और मेरा ये सवाल है कि जो
इशा की जो वितर होते हैं आखिर में तरावी के बाद अदा होते हैं, जो शख्स जमात के साथ नमाज अपना जिसकी रह जाती है जमात साहब नहीं पढ़ता, अब वो वितर जो है वो जमात पढ़ सकता है इमाम साहब के पीछे? बराए मेहरबानी इसका जवाब दीजिए, जज़ाकल्लाह खैरा। वालेकुम अस्सलाम, जरूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गंबर से बात कर रहा हूँ, फयाज हुसैन मेरा नाम है। राजगीर का सुना है मैंने कि वो कहते हैं लोग के राजगीर जो है नबी पाक ने बद्दुआ दी थी, कि क्या सही है क्या गलत है? जज़ाकल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजगीर यानी मिस्त्री को नबी पाक ने बद्दुआ दी थी। माज़अल्लाह, मेरे आका तो रहमतुल्लिल आलमीन है, ये बद्दुआ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तफसील ज़रूर इनसे लेंगे। हुजूर, ओकाड़ा से जो कॉल थी, रोज़े की हालत में मिसवाक और ब्रश कर सकते हैं? रोज़े की हालत में मिसवाक करना ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है। और रहा बुरुश करना, तो बुरुश अगर बग़ैर पेस्ट के हो, सिर्फ बुरुश से ही दांतों की सफाई करना मकसूद है, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा बुरुश के साथ, तो अब ये ज़रूर बिला ज़रूरत सहीहा ऐसा करना ये मकरूह है। और इसी तरह मंजन इस्तेमाल करना या इस तरह और नमक वगैरह इस्तेमाल करना, इस ये बिला ज़रूरत मकरूह है रोज़े की हालत में। और अगर इस पेस्ट का या मंजन का कोई ज़र्रा हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा भी टूट जाएगा। रोज़ा भी टूट सकता है, तो ये रिस्की भी है और मकरूह भी है। तो लेकिन मिसवाक करें। मिसवाक के अंदर इसका भी ख्याल रखना है कि ताज़ा मिसवाक जो होती है ना, इसके अंदर जायका होता है। ठीक है, तो ताज़ा मिसवाक ना करें रोज़े की हालत में। आजकल तो हुजूर वो फ्लेवर वाली मिसवाक आती है, लेमन फ्लेवर और फला फ्लेवर, तो ये वो मिसवाक जायका ना हो, जायका अंदर ना, मिसवाक में जायका भी ना हो और उस मिसवाक के रेशे भी टूट के हलक में ना जाए। उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, मिसवाक के रेशे भी ना जाए, ये भी ख्याल रखना है। अहमद रज़ा भाई थे बाबुल मदीना से, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं रोज़े में? रोज़े की हालत में खून देना या टेस्ट के लिए देना या खून चढ़ाना, इसमें से किसी भी अमल से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, यानी रोज़े में अगर किसी ने, जैसे ब्लड टेस्ट में एक खौफ ये होता है कि ब्लड निकालते हैं उस वक्त थोड़ा सा अंदर भी चला जाता है, तो कल आपने बयान किया था कि नस के ज़रिए अगर कोई चीज़ आ रही जा रही है तो उससे रोज़े पे इसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह बार बार नहाना, बहुत गर्मी है हुजूर, क्या करें, नहा सकते हैं? बिल्कुल नहा सकते हैं। ठीक है, यानी ठंड हासिल करने के लिए, बस औकात गर्मी है, ठंडक हासिल करने के लिए नहाने की शरन इजाज़त है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। अच्छा, अब नहर में नहाने में एहतियात नहीं होगी, मुंह में पानी चला जाए या नाक में पानी चला जाए, तो वहाँ एहतियात तो बहरहाल करनी होगी। जहाँ पे अब जैसे शावर के मुकाबले में बाल्टी से नहाने में बचत रहती है, शावर में डायरेक्ट मुँह पे पानी आ सकता है, बेहतियाती से हलक में जा सकता है, तो नहर के अंदर तो बस इम्कान है। ठीक है। ऐसा एक सवाल हमें दारुल इफ्ता में फ़ोन के ज़रिए भी आया था कि हम यानी जो नेवी से ताल्लुक़ है और हमें हुक्म होता है कि आपने कुछ घंटे तक स्विमिंग करनी है। ठीक है। तो अब बस औकात हलक में पानी चला जाता है। सही। तो ये आपके सवाल से ये लगता है कि ऐसा होता है, इसमें एहतियात इनको ही करनी होगी कि हलक में पानी ना जाए। ठीक है। जाएगा तो रोज़ा टूटेगा, वरना नहा सकते हैं इसमें, नहाने में हरज नहीं। ठीक है। कमरू जमात तारी भाई थे, वितर की जमात अगर इशा जमात से नहीं पड़ी तो क्या वितर जमात से पढ़ सकते हैं? इसमें यही है कि वितर की यानी अगर किसी के इशा की जमात फ़र्ज़ जमात से रह गए तो वो वितर भी तन्हा पढ़े, लेकिन अगर उसने वितर जमात से पढ़ लिए तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, ठीक है जनाब, ये भी क्लियर हो गया। आप वितर भी जमात से पढ़ सकते हैं, बेहतर ये कि तन्हा पढ़े अगर फ़र्ज़ जमात से नहीं पढ़े। कम्बट से बड़े अजीब व गरीब कॉल थी कि राजगीर यानी मिस्त्री को क्या मादल्ला नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से लोगों में इस तरह की बातें मशहूर हैं कि कुछ मिस्त्री देखे और जुमे की नमाज थी, इस तरह का लोगों में मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो काम कर रहे थे, नमाज का बोला, लेकिन फिर भी वो काम छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए गए तो वो काम में ही मसरूफ़ रहे। सही। वापस आए तो भी काम में लगे हुए थे। तो ये लोगों में मशहूर है कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कोई दुआ ज़रर की, हलाकत की फरमाई थी, लेकिन ऐसा हमें किताबों में अभी तक पढ़ने को नहीं मिला। ये आवाम में मशहूर है और शायद इस राज और मिस्त्री बिरादरी के लिए शायद उनको नीचा दिखाने के लिए किसी ने कोई इस तरह का वाक़या घड़ लिया है या क्या है, लेकिन इस वाक़ये के अभी तक हमारे असल हासिल नहीं है। लेकिन ये बात तो है कि नमाज के औकात में काम छोड़ देना चाहिए, और बाज़ औकात ये मिस्त्री लोग इतना मसरूफ़ हो जाते हैं अपने काम में कि नमाज़ें चली जाती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मैसेज आया हुजूर कि क्या मदीने शरीफ की भी तस्वीर तुगरा जो है वो ताज़ीम के तौर पर नहीं लगा सकते? तस्वीर का जहाँ पे कहा गया ना कि तस्वीर की ताज़ीम जहाँ पर हो जी, तो वहाँ है जिंदा जी, यानी जी रूह की
जानदार की तस्वीर की जहाँ पे ताज़ीम होगी तो ये हुक्म उससे मुताल्लिक है। सही। मदीना मुनव्वरा, गुंबद खजरा, काबतुल्लाह शरीफ या हजर असवद या मुख्तलिफ मकामात की अगर तस्वीर हैं या गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पुर अनवार की जालियों की तस्वीरें हैं तो इन तस्वीर के लगाने में कोई हरज नहीं है, बल्कि इनका लगाना बाइस बरकत है। सही। चलें, उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा, बल्कि 22 से बरकत है। कुछ और कॉल्स दे दें भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं औरंगी टाउन में रहता हूँ और मेरा सवाल से ये है कि मैं मिस्त्री का काम करता हूँ फ्लैटों वगैरह में। तो असल में होता ये है कि हम लोग टायर वाले गीला करते हैं, पानी उसमें पड़ा होता है और मजदूर वगैरह सब हाथ डालते हैं, इस तरह कपड़ा में छीटा पड़ता है और पानी मैंने के बाहर से आ रहा होता है, कभी छीटा अच्छा है, पानी पूरा पानी होता है। अब कहना ये कि क्या इस पानी के बाद हम लोग कपड़ा चेंज कर ले तो दोबारा नमाज पढ़ सकते हैं या दोबारा इसके लिए फिर नहाना वाना लाजमी है? ठीक है, जी 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 अगली कॉल दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से गुलबार के इलाके से बात कर रहा हूँ। मेरा ये आप सवाल है, अगर किसी को रोज़े की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो वो क्या करे? रोज़े की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, जी इंशाअल्लाह बिल्कुल बताते हैं। अगली कॉल दे दें। मोहम्मद शबान अफ्तारी सरदाराबाद। मेरा सवाल ये है, लोग नमाज तरावी नहीं पढ़ते, उनके लिए क्या हुक्म है? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी ना पढ़ने वालों के लिए क्या हुक्म है? ठीक है जनाब, अगली कॉल दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मेहरान अतारी दारुस्सलाम से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पाँव में जख्म है, से बदबू आती है, क्या मैं मस्जिद में जा सकता हूँ? अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। बिल्कुल आपको इंशाअल्लाह इसका जवाब देते हैं। जी हुजूर, शकील भाई थे औरंगी से, मिस्त्री हैं, टाइल गीले करते हैं, उसका पानी वानी भी कपड़े पे लग जाता है, तो क्या वो टाइल का जो गीला पानी है जिसमें टाइल डाली जाती है वो नापाक होता है जिससे कपड़े चेंज करने? इस तरह की किसी भी चीज़ से वहम में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। जब तक आपको यकीन कामिल ना हो कि ये टाइल जिस बाल्टी में या टब में डाली गई है उसमें कोई नापाकी थी, ठीक है, या इसमें नापाक पानी है, या ये मज़दूर जो आ रहा है इसके हाथ नापाकी से ख़राब हो चुके हैं, नापाक इसने यही नापाक हाथ डाल दिए, तो जब तक हमें नापाक होने का यकीन नहीं होगा उस वक्त तक हम ना टाइल को नापाक कहेंगे, ना टब के अंदर पानी को नापाक कहेंगे, या उस पानी से कोई चीज़ भीग गई या अपने ऊपर छींटे आ गई तो यूँ हम नापाक नहीं कहेंगे जब तक हमें नापाकी का यकीन हो। बाज़ औक़ात बड़े वहम रहते हैं कि पानी लग गया तो अब कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, आप कपड़े चेंज करना चाहें, पाक साफ नए कपड़े पहनकर पड़ें, अच्छी बात है, लेकिन कपड़े नापाक अलबत्ता जब तक आपको यकीन नहीं होंगे। गुलाम मुस्तफ़ा भाई थे गुलबहार से, रोज़े की हालत में जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो क्या करेंगे? इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। अलबत्ता ये है कि अगर ख्वाब के आलम में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, सो रहा था, सोते में जो गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत होती है तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसमें जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं नॉर्मल 3, वो तीनों फ़राइज़ अदा करेंगे। और लोगों में बाज़ों में ये वसवसा है, ये पता नहीं किसने फैला दिया, जब हम छोटे बचपन में होते उस वक्त से ये सुनते आ रहे थे कि कभी ऐसा हो जाए तो एक फ़र्ज़ तो अदा कर लें नहाने का पूरे, और 2 जो फ़र्ज़ हैं कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना वो इफ्तार के बाद करें। अल्लाह, अब ये पता नहीं किसने अवाम में फैलाया हुआ था। दावत इस्लामी का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह में बचपन से ही मिल गया तो ये इस्लाह हो गई कि ये मसला गलत है। ठीक है। तो असल ये है कि कुल्ली करना किसका नाम है? मुंह के हर हिस्से में पानी पहुँचे इसका नाम है। और नाक, दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना पहुँचाना। तो ये काम रोज़े को महफूज रखते हुए भी हो सकते हैं, करने पड़ेंगे वरना पाकी नहीं मिलेगी। अभी इनकी ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज ये नहीं होगी फिर। सही। तो बिल्कुल ठीक है कि गुस्ल अगर फ़र्ज़ हो जाए तो अब आप गुस्ल कीजिए और रोज़े पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शाबान भाई थे सरदाराबाद से, तरावी ना पढ़ने वालों का क्या हुक्म है? तरावी सुन्नत मौक़दा है और इसका तारिक जो आदत बना लेगा इसको ना पढ़ने की तो वो गुनाहगार होगा। ठीक है। तो तरावी बिल्कुल पढ़नी चाहिए और उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मोहम्मद मेहरान भाई थे, ज़ख़म से उनके बू आती है तो क्या उनका मस्जिद में जाना ठीक है? अल्लाह ताला इनको इस मरज़ से शिफा अता फरमाए। आमीन। अब ये बदबू आने का अमल यानी ये ऐसा है कि ये बदबू उठती है और फैलती है, अगर ऐसा है और इनकी वजह से एक अज़ियत होती है, आस पड़ोस में नमाज़ पढ़ने वाले को अज़ियत होगी,
तो फिर ये घर में नमाज पढ़े। ठीक है, देखें ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि ज़ख़म से अगर बू है और जिससे लोगों को अजियत हो तो बेहतर है घर में पढ़ें। यहाँ उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई है। आजकल इफ्तार में ठीक ठाक चीज़ें खाई जा रही हैं, पकाई जा रही हैं, कच्ची प्याज खाई जा रही है। अमीर अहले सुन्नत गोया इस पर यूँ समझे बार बार हमें इन्फसाइज़ करते हैं, हमारी तरबियत करते हैं कि मस्जिद में हमारे मुँह में बू नहीं होनी चाहिए। तरावी के लिए जाएँ, मगरिब के लिए जाएँ, अपने मुँह को चेक करें, अच्छी तरह साफ़ करें। अल्लाह का घर है, वहाँ हमारे जिस्म से, हमारे मुँह से खुशबू आनी चाहिए, ना कि बू आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बता दें हुज़ूर, आँख में क्या दवाई डाली जा सकती है रोज़े की हालत में? आँख में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाएगा। आँख में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाएगा। चले जनाब, ये बहुत सारे मैसेजेस थे, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोई सहरी में ना उठ सका, आँख ही ना खुली, और अब जब आँख खुली तो सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो फिर रोज़ा कैसे रखें? देखिए, इसमें माह रमज़ानुल मुबारक का जो रोज़ा होता है, इसके लिए रात ही में रोज़े की नीयत कर लेना ज़रूरी नहीं है। ज़ाहवे कुबरा से पहले पहले ये रोज़े की नीयत कर सकता है, बशर्ते कि सुबह सादिक से लेके अब तक 9-10 बजे जब भी इसकी आँख खुली है, अब तक इसने कुछ खाया ना हो, पिया ना हो, तो ये रोज़े की नियत कर सकता है ज़ाहवे कुबरा से पहले तक। और ज़ाहवे कुबरा का जो टाइम इस वक्त बाबुल मदीना कराची में तकरीबन कुछ 11:50-51 इतना लगभग है। तो इससे पहले ये नियत कर लें कि मैं रोज़े से हूँ, लेकिन रोज़े से कब हूँ, अभी से रोज़े से हूँ, ये नियत नहीं करनी। इसने नियत ये करनी कि मैं सुबह सादिक से ही रोज़े से। किसी का रात से ही रोज़ा रखने का इरादा था और आँख ना खुली, तो अब तो ये रात में जिसकी पक्की नियत थी कि मैं रोज़ा रखूँगा, सहरी में उठूँगा, रोज़ा रखूँगा, अब सहरी में ना उठ सका, तो ये उसकी नियत रात वाली वैलिड है, ठीक मानी जाए, और रोज़ा हो जाएगा। मतलब सहरी, बगैर सहरी के भी रोज़ा हो सकता है, लेकिन इसको तो वो आदत ना बनाया जाए, सहरी सुन्नत है। वक्त हमारा ख़त्म हुआ। रब्ब करीम से दुआ है जो कुछ आज हमने सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने, उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।